नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली आप सभी के लिए एक और इंतजार वाली वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के, जो आपके पास आरआरसी ग्रुप डी उसका फेज 2 का क्या कट ऑफ होने वाला है। फेज 1 की कट ऑफ हम लोगों ने बनाई थी और शानदार तरीके से उसका रिस्पांस रहा। तो आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उस पूरी वीडियो को कुल मिला के जो फेज 1 का हमने कट ऑफ बनाया था 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने अभी तक का देखा है। फेज 2 की कट ऑफ भी हम वैसे ही बनाने वाले एक कंप्लीट एनालिसिस के बाद कि क्या क्या एनालिसिस है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जितने बच्चों से बात हुई, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, सारी चीजों के बाद हम फेज 2 की भी कट ऑफ आप सभी के सामने ला चुके हैं कि अगर आपका सिलेक्शन फॉर फिजिकल के लिए होता है, क्योंकि अभी आपके पास पहला फेज 1 हो चुका है, यानी आपका जो प्री परीक्षा वो हो चुका है। हर फेज में आपकी किसी ना किसी जोन की परीक्षाएं हो रही हैं। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर एक मेरिट बनेगी जिसमें आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, आपका मेडिकल होगा, सारी चीजें होगी। तो फिजिकल के लिए क्या क्या कट ऑफ चाहिए वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को समझिएगा, हर एक चीज एकदम परफेक्ट एनालिसिस के साथ आपके सामने आ रही होगा और बहुत आपको चीजें समझ में भी आना शुरू होंगी। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से जरा इस चीज को समझिएगा कि किसी भी चीज की जो कट ऑफ होती है ना, चाहे हम एनटीपीसी की बात करेंगे, चाहे हम ग्रुप डी की बात करेंगे, चाहे एसएससी की बात करेंगे, किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, तो कट ऑफ मेनली इन 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। अब वो 3-4 चीजें क्या है, जैसे सबसे पहला बात आता है लेवल का। अगर मान लीजिए कि परीक्षा बहुत हाई लेवल की हो जाएगी तो अपने आप कट ऑफ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता, वो क्वेश्चन में फंसता है। 100 क्वेश्चंस के पेपर बहुत हाई चला गया तो आपके पास पता चला कि 100 नंबर में सिर्फ 60 नंबर ही कट ऑफ गई। लेकिन पेपर अगर आसान आ जाएगी तो वही 60 नंबर की कट ऑफ 80 चली जाएगी। हम बेसिकली बात कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी की, जो दूसरा फेज आपके पास परीक्षा अभी खत्म हुआ है। तो यहां पर लेवल की बात करेंगे तो लेवल वाकई में बढ़िया पूछा गया था। मतलब मैं बोलूंगा तो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही पूछा गया था। आपके मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे 25 क्वेश्चन में से मैथ में से 20 से 22 क्वेश्चन हर कोई कर रहा था। 2 से 3 क्वेश्चन जो थे ना वो हम छोड़ के आ रहे थे, क्योंकि उसमें या तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पूछी गई थी या हमारे पास ऐसी चीजें थी जो हमने शायद ना पढ़ी हो। यही हाल आपके पास साइंस में रहा था। लेकिन साइंस की बात करेंगे तो जब से एनसीईआरटी यात्रा जो है बच्चे ने ज्वाइन करा था, उसके बाद साइंस का रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा आया है और एनसीईआरटी यात्रा में भी अब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो मैं उसको आखिरी में आपको बता दूंगा कि आप कैसे जुड़ सकते हैं, और अगर आपकी परीक्षा 3rd या 4th या 5th फेज में होगी तो आप कैसे उसका फायदा उठा के अपने साइंस को मजबूत कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जीके जेस में भी यही हाल रहा था। तो बच्चे ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करा है। कोई बच्चा 60 अटेम्प्ट कर रहा था, कोई कहा कि 65 कर रहे हैं, कोई कहा कि 70 कर रहे हैं। हमने टाइम मैनेजमेंट सही से कर लिया तो हम 75 से 80 तक पहुंच रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो 60 से 65 या 60 से 70 के बीच में ज्यादातर बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे। कुछ गलतियां भी ज्यादा कर रहे थे, कुछ गलतियां भी कम कर रहे थे। हम कभी कभार 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर में चले आते हैं। हमें एनालिसिस देखा तो हमें लगा यार मेरे तो 3 ही 4 क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एनालिसिस में तो पूरे 100 क्वेश्चन मिलते तो है नहीं। वहां पे तो हमें मैथ के आसान क्वेश्चन मिल पाते, कठिन वाला बच्चा याद ही नहीं रहता तो वो बताता भी नहीं है। तो हम जब घर पे आते हैं ना, जिस दिन आंसर की आती है, हम जब आंसर की को मिलाते हैं तो वही 4 क्वेश्चन हमारे 14 में बदल जाते हैं। हम कहते हैं अरे यार हमारे 14 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 80 में से 14 तो वैसे ही माइनस कर लो, उसके बाद फिर 14 का भी आपके पास जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग माइनस कर लो, तो कुल मिला के हम 55 से 60 नंबरों पे आ जाते हैं। तो यही चीजें होती हैं। लेकिन जो बच्चा 72 अटेम्प्ट करता, 75 अटेम्प्ट करता, मेहनत करता है, सही तरीके से करता, वो पेपर में भी 65 नंबर लेकर आराम से चला आता। मतलब मुश्किल से 3 से 4 गलतियां होती हैं। तो भले क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करिए लेकिन गलतियां कम करिए। गलतियों कम पे फोकस कर लेंगे तो हो सकता है आप इस परीक्षा में बेहतर ना कर पाइए, लेकिन आगामी परीक्षाएं आपके अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो लेवल मॉडरेट रहा था, बहुत आसान लेवल भी नहीं रहा, बहुत इजी भी नहीं रहा। मॉडरेट लेवल आ रहा था कि सब कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर पढ़ा है तो हर कोई कर सकता है। दूसरा वैकेंसी की बात करेंगे। वैकेंसी आपको पता है कि कुल मिला के 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है। अलग अलग आरआरसी में अलग अलग वैकेंसीज है, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ यहां पर जाएगी। तीसरा अटेंडेंस। तो अटेंडेंस का फर्क पहले वाले में भी पड़ा था, इस वाले में भी पड़ रहा है। पहले वाले में आपके पास अटेंडेंस 50% से 55% तक का जा रही थी, इस वाले में और भी कम रहा था। बीच में बढ़ गया था जब यूट्यूब चैनल्स पे या हर जगह हम लगातार ये बोल रहे थे अटेंडेंस कम है, अटेंडेंस कम है, अटेंडेंस कम है। तो कुछ बच्चा सोचा चलो यही बढ़िया मौका, अटेंडेंस कम है, मार देते हैं और वैकेंसी में नौकरी ले लेते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा अटेंडेंस में फर्क नहीं पड़ा। अभी भी आपके पास 45 से 50% ही अटेंडेंस जा रही है और नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि पेपर के लेवल में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। जैसे फेज 1 आ रहा था वैसे फेज 2 आ रहा है, वैसे फेज 3 हो रहा, वैसे आगे फेज 4 होगा, सारी चीज हो रही है। तो पेपर के लेवल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। और यही सबसे बड़ी बात रेलवे ग्रुप डी की है कि 1.5 करोड़ के आसपास के बच्चे इनकी परीक्षा कम से कम समय में करा देना, बिना कोई ज्यादा पेपर के डिफरेंशिएट के और बढ़िया तरीके से परीक्षा कराना वाकई में काबिले तारीफ है। हाँ, बहरहाल कहीं कहीं नकल की खबरें आ रही हैं, लेकिन जैसे उसकी पुख्ता जांच हो रही है, सारी चीजें हो रही है, वो चीजें अपने आप बाहर निकल के आएंगी। और अगर आप धोखे से नौकरी पाएंगे ना बच्चा, तो जिंदगी में आपको कभी ना कभी तो उसका नुकसान झेलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए जो कट ऑफ बनाई गई है वो आप सभी के आंसर्स के ऊपर डिपेंड है कि आपने जो बताया था, जैसे बताया था, सारी चीजें क्या रही थी, जो हम लोग बच्चों से बात कर रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसमें हमें +-3 लेके भी आगे चलना है। और जो पूरा विश्वास है ना आपका कि अगर एमडी क्लासेस ने कट ऑफ बताई है तो कहीं ना कहीं यही कट ऑफ आपके पास जाने वाली है, जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में बताया था, बहुत सारे बच्चों से बात हुआ था। तो हम आरआरसी वाइज यहाँ पे कट ऑफ लेके चलना है। सबसे पहले एनडब्ल्यूआर यानी कि जयपुर आपके पास जो आरआरसी है उसके अंदर क्या क्या आपके पास है वो सारी चीजें समझते हैं। तो जयपुर में कुल मिला के आपके पास लगभग 5249 वैकेंसी है, जिसका 3 गुना बच्चा आपके पास फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो लगभग 15,000 बच्चा आपके पास हो गया, मोटा माटी मान लेते हैं। अब इस 15,000 के लिए जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो आपके पास लगभग 63 से लेके 67 के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ 58 से 63 जाएगी, एससी की कट ऑफ 55 से 58 जाएगी, एसटी की कट ऑफ 50 से 58 जाएगी। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस का बता दो, तो देखो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी के बीच में होता है और कभी कभार ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बराबर भी हो जाता है, लेकिन ओबीसी से ज्यादा बहुत मुश्किल, बहुत रेयर केस होता है। तो ओबीसी से कम होगा, एससी से ज्यादा होगा। तो ईडब्ल्यूएस इस चीज से अपने हिसाब से लेके चलिएगा कि ईडब्ल्यूएस का कैसा कैसा कट ऑफ जा रहा है, और इन कट ऑफ में हम अपनी सुविधा के लिए +-3 भी लेकर चल रहे होंगे ताकि आप यहां पे चीजें समझ पाइएगा। तो अगर आप इतना इतना स्कोर आसपास कर रहे होंगे तो फिजिकल के लिए थोड़ा थोड़ा सुबह उठना शुरू कर दीजिए, हल्का सा 2-4 कदम चलना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रेलवे का भरोसा नहीं है भाई, कभी भी कह दे कि फिजिकल इस दिन से होने वाला होगा तो 15 अक्टूबर के बाद ही, क्योंकि तब तक तो आपकी परीक्षा ही चलेगी। लेकिन अभी से अपने शरीर को फुर्ती दे दीजिए ताकि आप फिजिकल में बाहर ना हो, या आपको उसके लिए पछतावा ना हो कि यार हमने सब कर लिया था, हम फिजिकल में बाहर हो गए, वो आपकी खुद की कमी होगी। तो आपको अभी से देखते रहना कि फिजिकल में क्या है क्या नहीं है, उसके लिए वीडियो भी बना दी जाएगी, और खुद सुबह उठिए और खुद चलते रहिए, कहीं ना कहीं बेहतर कर ले जाएंगे। दूसरी आते हैं दूसरे आरआरसी पे, ये आपके पास एनसीआर यानी कि इलाहाबाद है। इलाहाबाद वैसे भी कट ऑफ में बहुत हाई रहता है और हर बार इलाहाबाद पटना की कट ऑफ एकदम तगड़ी जाती है। तो यहां पर कुल मिला के जो वैकेंसीज थी मेरे भाई, वो आपके पास 4730 वैकेंसी थी। तो लगभग वो मान लीजिए कि आपके पास 15,000 लोगों को यहां पे बुलाया जाना मोटा माटी। इसके लिए जो कट ऑफ जानी है वो जनरल की जाएगी 64 से लेके 68 के बीच में, ओबीसी की 60 से लेके 64, और इसी तरीके से एससी और एसटी भी हम 2 से 5 नंबर कम करते रहते हैं, जो कि हमेशा से होता है। तो ये इलाहाबाद की कट ऑफ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके पास एसईआर यानी कि कोलकाता की, तो यहां भी लगभग 5,000 वैकेंसीज है, और इसके लिए जो जनरल की कट ऑफ जा रही है वो 65 से लेकर 68 के बीच में जा रही है। जो ओबीसी की कट ऑफ जाएगी वो 62 से लेकर 65 के बीच में जाएगी, और ये सब कुछ जोन वाइज, जोन में आपके पास कितनी वैकेंसीज है उसके वाइज, उसके अलावा आपके पास जो बच्चों से बात हुई है उसके हिसाब से, जो फॉर्म गए थे उसके हिसाब से ये कट ऑफ आपके पास यहां पे दर्शाई गई है। अगले बात करते हैं, तो अगला आपके पास जो बच्चा आरआरसी आता है वो है बिलासपुर का। यहां पे वैकेंसीज कम थी, लेकिन बिलासपुर से आपको बच्चों जो फॉर्म भरते वो भी कम होते हैं। तो बिलासपुर में आपके पास 1664 वैकेंसी ही है, लेकिन जो यहां पे कट ऑफ जाएगी वो 64 से 68 के बीच जाएगी, आपके पास 60 से 64 के बीच जाएगी। इसी तरीके से एससी और एसटी की भी जाएगी। आप एक चीज देख रहे होंगे, जब हमने फेज 1 की कट ऑफ बनाई थी और जब फेज 2 की कट ऑफ बनाई है, तो सारे के सारे कट ऑफ 60 से 70 के बीच में आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मेजॉरिटी है वो 60 से लेकर 70 के बीच में ला रहा है। बच्चे इससे कम भी ला रहे हैं, आप में से कई सारा बच्चा सिर्फ 50 अटेम्प्ट करा होगा, सिर्फ 55 अटेम्प्ट करेगा, लेकिन वो बहुत सारा बच्चा 50-55 अटेम्प्ट करेगा तो उतनी तो कट ऑफ जाएगी नहीं, कट ऑफ तो उससे कम ही जाएगी, उससे तो ज्यादा ही जाएगी, ताकि वो क्रीम बच्चा सेलेक्ट कर पाए, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी है लेकिन बच्चे भी तो 1.25 करोड़ है, उसमें तो उन्हें सेलेक्ट करना है। तो मेजॉरिटी आपके पास 50 से 55 के बीच में, ये वो है जो थोड़ा सा उनसे ऊपर है, जो बेहतर स्कोर कर रहे हो, जो सिलेक्शन लेकर आएंगे। तीसरा आता है आपके पास जबलपुर। ये आपके पास जबलपुर की कट ऑफ है, 4,000 वैकेंसी है, 12,000 लोगों को बुलाया जाएगा, 63 से 68 आपके जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की जा रही है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिलेक्शन नहीं ले पाए होंगे या जिनके बहुत खराब पेपर हो चुके होंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। जिंदगी में एक परीक्षा, मैं हमेशा ये बात को कहता हूं कि कोई भी एक परीक्षा आपके फ्यूचर को डिसाइड तो करती नहीं है। आपने अगर मेहनत करी है तो फल उसका मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, और कहीं ना कहीं बेहतर फल आपको मिलता है हमेशा। जो आपने ग्रुप डी की परीक्षा नहीं निकाली, तो हो सकता है भगवान ने सोचा हो कि यार इसको ग्रुप डी में नहीं, इसको एलपी में सबसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाना, या इसको एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की जॉब दिलाना। बस आपको हार नहीं मानना,
और 1 साल पूरी जान लगा दीजिए, विश्वास मानिए 24 में इलेक्शन इतनी ज्यादा वैकेंसी जाने वाली है ना कि आपने अगर मेहनत करी है तो एक नौकरी आपकी हो जाएगी, और अगर एक नौकरी आपकी हो गई ना तो आपकी 4 पुश्तें सुधर जाएंगी। आप घर में हर किसी को पढ़ाओगे, हर किसी को एजुकेट करोगे, सबको कुछ कर सकते हो। तो बस आप 1 साल अपने आप को दीजिए शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से। एएलपी की वैकेंसी आ रही है, आरपीओ की वैकेंसी आ रही है, जीडी 10 दिसंबर को आ रहा है, एसएससी सीजल फॉर्म आ चुका है, सीएचएसएल फॉर्म आएगा, आपके पास सारी वैकेंसी पड़ी हुई है सामने। और जैसे इलेक्शन की डेट के आसपास चीजें होंगी फिक्स, सरकार और तेजी से काम करने लगेगी। इस साल की आखिरी और 23 में भनाभर आपके पास यहां पे जो है जॉब्स आएंगी, आपके स्टेट लेवल की भी कई सारी नौकरियां आएंगी। तो ये आपके 5 आरआरसी की यहां पे कुल मिला के डेट्स रहे हैं। और आपके पास जितने भी कंप्लीट नोट्स होते हैं जो एनालिसिस के साथ पीडीएफ होती है, वो एमडी क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा ऐप का नाम है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। और नोट्स वाले सेक्शन में आपको फ्री में सारे के सारे नोट्स दे दिए गए विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ। तो जो नोट्स में हम सबसे नीचे आएंगे तो आरआरसी ग्रुप डी लिखा हुआ, और आपको सारी पीडीएफ यहां पे मिल जाती है। और आप ये सोच रहे थे ना कि सर साइंस में एमडी क्लासेस का बच्चा बेहतर कैसे कर पा रहा, तो वो एनसीईआरटी यात्रा बैच के द्वारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पढ़ लेने से हमारा कुछ नहीं होगा। हमें जब तक बेसिक नहीं पता है, जब तक हमें कंसेप्ट नहीं पता, तब तक हम चीजें नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए एक शानदार, एक जबरदस्त बैच आया था एनसीईआरटी यात्रा, वो भी आपको ऐप के अंदर मिलेगा, वो आपको पेड कोर्सेज के अंदर मिलेगा। और बड़ी खुशखबरी ये है कि ये अब आप सिर्फ 99 का ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही पेड कोर्सेज में जाएंगे, यहां पे एनसीईआरटी यात्रा दिखेगा, बाय नाउ क्लिक करिएगा, एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे, यहां पे जो आपको कूपन कोड लगाना है वो लिखना है NCERT, और ये सिर्फ आप जो है वो 99 में ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट जबरदस्त बैच। इसमें आपके क्विज और टेस्ट चल रहे हैं, बाकी पूरा सिलेबस जो मेन चैप्टर है वो सब खत्म कर दिया गया है। आपको सब रिकॉर्डिंग में मिलेगा, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप उनको कभी भी देख सकते हैं 6 महीनों तक का। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो प्ले स्टोर पे जाइए और एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफिशियल ऐप पे रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्सेज में अप्लाई कूपन करके आप यहां से बैचेज में जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं ये कट ऑफ आपको समझ में आई होगी, वीडियो भी आपको क्लियर लग रही होगी। अगर आप एमडी क्लासेस चैनल से जुड़ना चाहते हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो 12 लाख से भी ज्यादा बच्चों का जो विश्वास है वो आप भी इसमें आइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करते हैं इसी तरीके से बेहतर करते रहेंगे। एलपी की नई क्लासेस शुरू हुई है, जीडी की नई क्लासेस शुरू हुई है, बहुत सारी क्लासेस आपके पास शुरू हुई हैं। उन सभी क्लासेस का आप आनंद उठाइए और अपनी जिंदगी में 4 चांद लगाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू गाइज।